बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम यहाँ इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरह के काम हम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अमल कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के रद्द अमल दे रहे होते हैं। और इस तरह होता है कि एक इंसान काबिल ज़िक्र तादाद है उन लोगों की, या शायद अच्छी खासी तादाद है, कि जो महज ये देखते हैं कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, व्हाट इज़ माय बेनिफिट इन इट, और उसके अलावा अपने बेनिफिट के अलावा, अपने इंटरेस्ट के अलावा दे डोंट गिव अ डैम टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद अदर पीपल। दीगर लोगों के साथ क्या होगा वो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। उनका भला हो, शायद वो भला तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो अगर किसी को नुकसान होता है तो होता रहे, तकलीफ़ होती है तो होती रहे। हाँ, अगर तो वो आके मेरा गिरेबान पकड़ लेंगे तो फिर तो भाई मुझे एहतियात करनी है। और अगर वो इस काबिल नहीं है, अगर वो इस काबिल नहीं है कि मुझे कह लें कि मुझसे बदला ले सकें, मुझे सज़ा दे सकें, मुझसे पूछ सकें, तो फिर ये है कि फिर आप जो है कुछ भी करें। तो ये हुआ एहसास ज़िम्मेदारी का फ़क़दान। और बाज़ लोग तो इस तरह के होते हैं कि शायद वो अपनी जो कह लें अपने भी जो बेनिफिट की बातें होती हैं वो भी कहते हैं, किस्मत पे छोड़ देते हैं कि जी ठीक है, इट इज़ किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा और किस्मत में ना हुआ तो ना मिले। अब ये तो शायद उनसे भी ज़्यादा गए गुज़रे हुए लोग होते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज़ भी एक इंसान को इस अंदाज़ का इंसान नहीं होना चाहिए। और एक इंसान को फिर किस तरह का इंसान होना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग एक हमें बनना चाहिए, या हमारा क्या तर्ज़ अमल, हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया जो है वो क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें वो कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि जी देखें तवक्कल क्या है, इस तरह की कोई बात है। मैं उसका मफ़हूम सिर्फ़ आप तक कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, और बाकी जो है शायद वो इतनी उसमें कई एक बातें जो है कह लें कि कई एक अल्फाज ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखें पहले आप अपने जो आपका कैमल है आप उसका घुटना बांधें, पहले उसको बांध दें, उसके बाद फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। पहले अपने करने का जो काम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अपने इख्तियार में दिया हुआ है, पहले आप उस काम को कर लें। और जब आप उस काम को कर चुके हैं तो उसके बाद फिर आप अल्लाह पे तवक्कल कर लें। तो गोया पहले अपना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें, देखें ये खालिक व मालिक ने मुझे और आपको और तमाम तर इंसानों को ये जो हमें दिमाग दिया है, ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ब्रेन दिया है, ये किस गरज से और किस मकसद के लिए दिया है। इसका एक ही मकसद है, और उसका मकसद ये है कि आप देखें, पहले आप कुछ भी करते हुए आप ये देखें कि आप गलत कर रहे हैं या आप सही कर रहे हैं, इसमें आपका बेनिफिट कितना है और इसमें क्या बेनिफिट है और इसमें किस तरह का जो लॉस है उसका अमकान है। तो आप अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, आप अपनी जो जजमेंट है, आप अपना जो डिसीजन मेकिंग है, पहले आप उसको करेक्ट कर लें। और जब आप उसको करेक्ट कर चुके हैं, जब आप उसको बेहतर से बेहतर अंदाज़ के अंदर कर चुके हैं, तो उसके बाद जो बाकी रहता है उसको फिर खालिक व मालिक के ऊपर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे आप भरोसा कर लें कि, और दुआ करें कि या रब्बुल इज़्ज़त इसमें मेरे लिए इस काम के अंदर खैर हो, और मेरे लिए इस काम के अंदर खैर रख दे। मेरे मालिक, मैंने अपनी जो अपने तई अपने जहाँ तक मेरे बस में था तो मैंने इसमें कह लें कि एहतियात का काम किया। और फिर दूसरों का भी ऐसा नहीं है कि महज अपना बेनिफिट जो है, और खालिक व मालिक जो है, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तमाम तर इंसानों का और तमाम तर मखलूक़ात का जो रब है, हम किसी दूसरे इंसान के बारे में और किसी दूसरी मखलूक के बारे में, चाहे वो कुत्ता बिल्ला ही क्यों ना हो, हम उसे किसी तरह का गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल जो है हम उसके बारे में इख्तियार नहीं कर सकते। और अगर हम करेंगे तो फिर अल्लाह की अदालत के अंदर हम मुजरिम ठहरेंगे, और इस बात की जो सज़ा है शायद हम उससे भी बच ना पाएँ। तो इस वजह से हमें कुछ भी करना है, हमें अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हुए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हुए, हमें ये ज़रूर देखना है कि इसका जो इम्पेक्ट है, इसका जो असर है वो दीगर इंसानों के ऊपर
اور ان کے اوپر کیا ہونے والا ہے. اور اگر تو یہ پازیٹیو ہے تو پھر تو سونے پہ سہاگا. اور اگر فرض کر لیں یہ ان پہ کوئی ان کو بینیفٹ نہیں دے رہا لیکن نقصان بھی نہیں دے رہا تو بھی بہت اچھا، دیٹس ویری نائس. لیکن یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر ہمیں اپنا جو ہمارا طرز عمل ہے پھر ہمیں اس کو ری تھنک کرنا ہے، پھر ہمیں اسے ری ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا مجھے اس کو کیری آن کرنا چاہیے یا مجھے اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ بات ہے کہ جو احساس ذمہ داری کا ہونا اور احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے یہ ہمیں ہمارے اندر وہ دکھاتا ہے کہ کیا اس انسان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے. اور ہمارے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی جو ہے، ہمارے اندر جو احساس ذمہ داری ہے اس سے ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے تو مے بی دین وی آر ناٹ اے ہیومن. مطلب ہم کہنے کو تو ہیومن بینگ ہیں لیکن مے بی کہ جو ایک ہیومن بینگ کا جو انداز ہونا چاہیے، ایک ہیومن بینگ کا جو طرز عمل ہونا چاہیے، ایک ہیومن بینگ کے جو اس کے کہہ لیں کہ سینسز ہونے چاہیے، پھر ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان ہے. اور ہمارے اندر ان چیزوں کا فقدان بہرحال نہیں ہونا چاہیے. ہم ایک انسان ہیں، ہم ذی شعور مخلوق ہیں. خالق و مالک نے ہمیں اچھا ذہن دیا، ہمیں اچھا دماغ دیا، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے بروئے کار لانا ہے. اپنی ذات کے لیے تو ہم بروئے کار اکثر اوقات کے اندر، میکسیمم کیسز کے اندر ہم اپنی ذات کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں، اور جو کرنا چاہیے. لیکن جو بات ہمیں بالکل بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دیگر جو مخلوقات ہیں بالآخر ہمارا ان سے بھی ایک رابطہ اور ایک تعلق جو ہے، ہم ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا، جتنا ہم اپنی ذات کے بارے میں کرتے ہیں اس کا ذرا سا ہی صحیح، اس کا عشیر ہی صحیح، اس میں آٹے کے نمک کے برابر اتنا خیال کرنا چاہیے. اگر ہم لوگوں کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں تو ہم بہت اعلیٰ انسان ہیں اگر ہم کر رہے ہیں، if we are doing that. لیکن اگر ہم ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم بہت برے انسان ہیں، اور پھر ہمیں برا انسان نہیں بننا ہے. ہمیں اپنے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا کرنا ہے اور ہمیں ایک اچھا اور ایک رسپانسبل ہیومن بینگ بننا ہے.